कैद प्रभाकर सिंह क्रोध में आकर एक सुरंग की तरफ निकल जाते हैं और वहां से नकली प्रभाकर सिंह इंदुमती और भोला को भूतनाथ की घाटी में देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। उधर भोला को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इधर होशियार इंदुमती नकली प्रभाकर सिंह को पहचान कर अपनी आत्मरक्षा के लिए युद्ध करती है। असली प्रभाकर सिंह इंदुमती को खोने का इल्जाम कला बिमला पर लगाते हैं, पर दोनों बहनें इंदुमती को बचा लेती हैं। बदले में इंदुमती उनकी मदद करने का वादा करती है। इनकी मदद करने से हम इनकार नहीं करते इंदे, लेकिन सबसे पहले हम गुलाब सिंह से मिलकर भूतनाथ के बारे में सब कुछ अच्छी तरह जान लेना चाहते हैं। तो क्या आप गुलाब सिंह से हमारे बारे में भी बात करेंगे? बेशक। फिर तो सब चौपट हो जाएगा, क्योंकि गुलाब सिंह भूतनाथ का दोस्त है। वो उसे सब कुछ बता देगा और फिर हमारे मंसूबों पर पानी फेर देगा। हे भगवान, भूतनाथ से बदला लेने की हमारी प्रतिज्ञा यदि आपके कारण भंग हुई तो फिर हमारी रक्षा करने वाला कौन होगा? मैं कसम खाकर कहती हूँ कि अगर आपको हमारे निर्मल आंचल में किसी तरह का धब्बा दिखाई दे और जांच करने पर हम लोग झूठी साबित हो, तो आपको पूरा अख्तियार है और होगा कि आप हमारे साथ वही सुलूक करें जो एक अधर्मी दुश्मन के साथ किया जाता है। हमें विश्वास हो गया है कि तुम दोनों ही सच्ची हो, और हम ये भी विश्वास दिलाते हैं कि आज से तुम्हारे भेद हमारे भेद रहेंगे। मगर फिर भी भूतनाथ की जांच तो... बस, आपका इतना कहना ही हमारे लिए काफी है। आप बेशक भूतनाथ की जांच करें, लेकिन भूतनाथ जैसे खुदगर्ज अय्यार के हाथों आप धोखा ना खा जाएं। इसलिए मैं आपको एक तिलस्मी तलवार और उसके जोड़ की अंगूठी दूंगी, जो खुद इंद्रदेव ने मुझे दी है। तिलिस्मी तलवार? जी हाँ, ये तलवार किसी भी हथियार को तोड़ सकती है और अगर किसी के बदन से लग जाए तो उसे बेहोश कर देती है। और उसके जोड़ की अंगूठी अगर उस बेहोश आदमी के बदन से छुआ दी जाए तो वो क्षण भर में होश में आ जाता है, वरना घंटों बेहोश पड़ा रहता है। ऐसी तलवार के बारे में ना तो हमने कभी सुना है और ना ही कभी देखा है। इससे भी ज्यादा अनोखी चीजें इंद्रदेव जी के पास हैं। अगर आप 3 दिन तक और हमारी मेहमानी कबूल करें तो हम आपको इंद्रदेव जी से भी मिलवा देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इंद्रदेव जैसे महात्मा से मिलकर हमें बहुत खुशी होगी। बल्कि हम ये भी जानते हैं कि इस बुरे वक्त में वो हमारी काफी मदद कर सकते हैं। और साथ ही साथ इंदे का मधुर साथ भी मिल जाएगा, है ना इंदे? प्रभाकर सिंह? प्रभाकर सिंह, मैं बयान नहीं कर सकता आपको देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है। बस भूतनाथ, तुमसे मुलाकात हो गई। अब तो सिर्फ गुलाब सिंह से मिलने की इच्छा है। उसके बाद कोई भी हमें प्रभाकर सिंह के रूप में नहीं देख पाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? तुम तो जानते ही हो कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक बस इंदे थी, अब वो भी एक ऐसे ठिकाने जा पहुंची है कि जहां उससे कोई भी नहीं मिल सकता। आप जैसे बहादुर आदमी के मुंह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती। क्या इंदुमती का कुछ हाल मालूम हुआ? कुछ क्या, बहुत कुछ। कैसे? एक निर्जीव मूर्त की जबानी। ये क्या पहेली है? खुलासा कहिए। तो ठीक है, बैठो और सुनो। हाँ, इस जगह से थोड़ी दूर पर एक शिवालय है, जिसके अंदर शिवजी की नहीं बल्कि एक तपस्वी ऋषि की मूर्ति है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है।
उस तरफ के लोग उसे अगस्त मुनि की मूर्ति कहते हैं और उस जगह का नाम अगस्त आश्रम है। हाँ, बस वही वही जगह है। और तुम्हें तो पता होगा ही कि उसमें बात करने की शक्ति है। बहुत अच्छे। ये आपसे किसने कह दिया कि भूतनाथ ऐसा पागल हो गया है कि जो कुछ उससे कहोगे वो विश्वास कर लेगा? ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो जाने दो। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो हम ये साबित कर सकते हैं कि वो मूर्ति बोलती है और त्रिकालदर्शी है। खैर, अब तुम गुलाब सिंह को यहां भेज दो ताकि हम उससे मिलकर चले जाएं। आप मेरे साथ ही चलिए, वहां गुलाब सिंह से मुलाकात भी हो जाएगी और आप कुछ आराम भी कर लीजिए। नहीं, अब हम वहां नहीं जाएंगे। हम उसी शिवालय में जाके बैठते हैं। आप गुलाब सिंह को वहीं भेज दीजिएगा, हम उनसे वहीं मिल लेंगे। कमाल है, आप कुछ अयारी ढंग की बातें करके मुझे धोखे में डालना चाहते हैं। खैर, जैसी आपकी इच्छा, मैं गुलाब सिंह को वहीं ले आता हूं। प्रभाकर सिंह जी, भूतनाथ की जुबानी आपका हाल सुनकर हमें बहुत अचंभा हुआ। आपने भूतनाथ को यह भी समझाने की कोशिश की थी कि अगस्त मुनि की मूर्ति बोलती है और उसी की जुबानी आपको इंदुमती का हाल मालूम हुआ। हाँ, ये सही है। और अब तुम आ ही गए हो तो अपने कानों से सुन लो कि ये मूर्ति क्या कहती है। ये मूर्ति रोज नहीं बोलती। इसके बोलने का खास दिन और वक्त मुकर्रर है जो ये मूर्ति खुद बताती है। अब इसकी ज़बानी हम ये जानते हैं कि आज रात ठीक 11 घड़ी बीत जाने के बाद बोलेगी और फिर रविवार के दिन बोलेगी। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। खैर, अब जो कुछ होगा हम लोग खुद देख सुन लेंगे। पर आप ये तो बताइए कि इस मूर्ति की जुबानी अब तक आप क्या क्या सुन चुके हैं? वो हम कुछ नहीं बताएंगे, बस थोड़ी ही देर की तो बात है। जो कुछ पूछना हो खुद इस मूर्ति से पूछ लीजिएगा। आइए। आज मैं अपने सामने किस किस को बैठे देख रहा हूं। महात्मा प्रभाकर सिंह, धर्मात्मा गुलाब सिंह। पर अभी मैं इसे धर्मात्मा कैसे कहूं? क्या यह जरूरी है कि आगे भी ये धर्मात्मा बना रहेगा? हाँ, ये तीसरा आदमी मेरे सामने कौन है? वही गदाधर सिंह, जिसने एकदम से अपनी काया पलट कर ली और एक सुंदर सा नाम छोड़कर भूतनाथ के नाम से मशहूर होना पसंद किया। किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया में किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही किसी की दोस्ती पर घमंड। क्या दयाराम सपने में भी सोच सकता था कि वो अपने दोस्त गदाधर सिंह के हाथों मारा जाएगा?
दोस्त ही नहीं बल्कि गुलाम और अय्यार गदाधर सिंह। मगर अफसोस, ये अपनी गलती का प्रायश्चित करने के बदले नाम बदलकर छिपा छिपा फिर रहा है। भूतनाथ, क्या तुम समझते हो गुप्त रहकर तुम पृथ्वी का आनंद लूटोगे? क्या तुम समझते हो कि बेईमान दरोगा से मिलकर तुम स्वर्ग की संपत्ति लूटोगे? नहीं, कभी नहीं। गदाधर सिंह, तुम्हारी किस्मत में दुख भोगना लिखा है, सो भोगो। और गुलाब सिंह, तुम ऐसे दुष्ट का साथ क्यों देते हो जो बिना कमंद लगाए आसमान पर चढ़ने का हौसला करता है? ये खुद तो गिरेगा, तुम्हें भी ले डूबेगा। और प्रभाकर सिंह, तुम अपने आंसू पोंछ डालो, इंदुमती को भूल जाओ, वीरता का स्मरण करो और दुनिया में कुछ नाम पैदा करो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम उसी रास्ते पर चलो जो मैं तुम्हें बता चुका हूं। और खबरदार, अपने भेद के मालिक खुद बने रहो, किसी दूसरे को उसमें हिस्सेदार मत बनाओ। अब पूछो, क्या पूछना है मुझसे? हम किसी को अपना साथी बनाए या नहीं? अवश्य बनाओ। पहली बरसात के दिन तुम्हारी एक आदमी से मुलाकात होगी, उसे अपना साथी बनाओगे तो शुभ होगा। अब मैं कुछ पूछूंगा। पूछो, क्या पूछते हो? ये बताओ कि अब तुम किस दिन और किस समय बोलोगे? अगर तुम्हारी नीयत ठीक रही और तुमने कोई उत्पात नहीं मचाया तो इसी अमावस वाले दिन 16 घड़ी रात बीत जाने के बाद हम फिर बोलेंगे। मुझे भी कुछ पूछना है। आज नहीं, आज के 18वें दिन बाद इसी वक्त तुम यहां आ जाना, मगर अकेले। एक बात और सुन लो गुलाब सिंह, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो भूतनाथ का साथ छोड़ दो और प्रभाकर सिंह की आज्ञा अनुसार काम करो। बस अब मैं शांत होता। क्यों भूतनाथ, तुम्हारे बारे में ये सब क्या सुना हमने? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि दयाराम जी का खून तुमने किया होगा। गुलाब सिंह, यह बड़े अचंभे की बात है कि तुम इतने होशियार होते हुए भी इस पत्थर की मूर्ति की बातों में फंस गए और इसने जो कुछ कहा उसे सच मानने लगे। इतना तक नहीं सोचा कि यह असंभव बात असल में क्या है। यह एक बहुत बड़ा धोखा है और इसमें जरूर कोई रहस्य है। मुझे तो लगता है यह कोई तिलिस्म है जिसका परिचालक जरूर हमारा दुश्मन है। नहीं भूतनाथ, नहीं। अब हमें और धोखा देने की कोशिश मत करो। हमें तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं है। अच्छा होगा कि अब हम तुमसे जुदा हो जाएं। क्या यह आपका आखिरी फैसला है? हाँ, क्योंकि इसी में हम सबकी भलाई है। ठीक है, आप लोग जहां जाना चाहें चले जाएं। मैं आपको अपने पास रहने के लिए जोर नहीं देता, पर गुलाब सिंह, तुम मेरे दोस्त हो और रहोगे। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दूंगा।
वो दोनों आदमी कहां गायब हो गए? उन्हें आसमान खा गया या धरती निकल गई? इसमें कोई शक नहीं कि ये मंदिर मेरे दुश्मन का मुंह है। शायद वो भाग गए होंगे। मुझे पीछा करना चाहिए। हेम, चाह अब इस नकाब की कोई जरूरत नहीं। मुझे डर था कि गुलाब सिंह और प्रभाकर सिंह मुझे पहचान ना लें, मगर अब उनके मिलने की कोई उम्मीद नहीं। अब मेरे लिए क्या आ गया? तुम जाओ और जो कुछ हुक्म मैं पहले दे चुका हूं उसे पूरा करो। मैं इस जगह से जल्दी नहीं टल सकता, क्योंकि इस मंदिर ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। जो आ गया। ए, तुम दोनों कौन हो? तुम्हें इससे मतलब? मतलब है, क्योंकि ये जगह हमारी हुकूमत में है और हम ये जानना चाहते हैं कि तुम दोनों कौन हो और अगस्त आश्रम से तुम्हारा क्या संबंध है। ना तो तुम इस सरजमीन के मालिक हो और न ही तुम्हें कुछ पूछने का अधिकार है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारा नाम भूतनाथ नहीं, असल में गदाधर सिंह है। लगता है तुम दोनों की शामत आ गई है जो तुम मुझे गदाधर सिंह कह के बुलाते हो। मैं नहीं जानता गदाधर सिंह किस चिड़िया का नाम है, इसीलिए एक बार फिर पूछता हूँ, बता दो तुम दोनों कौन हो, वरना क्या? तुम हमारा कर ही क्या सकते हो? अच्छा तो यही होगा कि तुम हमारा पीछा छोड़ दो और अपनी जान की फिक्र करो। बहुत अच्छे। मुझे लगता है तुम दोनों मर्द नहीं बल्कि औरतें हो, पर मैं इसकी भी शर्म नहीं करती। अब बताओ तुम दोनों कौन हो, बताओ। चल दूर हो मेरे सामने से, तेरी इस निर्लज्ज तलवार से हम लोग नहीं डर सकते। जहरीली छुरी, जहरीली छुरी। मैं कौन सी जगह हूं? यहां से मेरा ठिकाना कितनी दूर है? मेरे हरबे, मेरा अय्यारी का बटुआ किसने छीन लिया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं। वो दोनों कौन थे? नहीं नहीं, थी। भूतनाथ पर उनकी अय्यारी कैसे चल गई?